अब अरशद शरीफ के केस के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि जो CID ऑफिसर जिन्होंने अपना केस को उन्होंने फिलहाल क्लोज किया, मगर इन मुल्कों में ये होता है कि केस की फाइल बंद नहीं होती हमेशा के लिए, बल्कि जब इधर से लोग भाग जाते हैं तो वो फिर देखते रहते हैं कि ठीक है जब ये वापस आएंगे तो फिर फाइल खोल लेंगे, क्योंकि फर्दर वो कहते हैं इंक्वायरी हमने सारी कर ली है और ये इधर नहीं है, मरियम नवाज भी नहीं है, नवाज शरीफ भी नहीं है, ये इधर से उधर चले गए हैं। वो कहते हैं जब वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ दोबारा राब्ता करेंगे कि ये आ चुके हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि हम इनकी गिरफ्तारी करते हैं या नहीं करते। मगर वो कहते हैं कि फिलहाल हमने मजीद इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी उसकी फाइल हमने क्लोज कर दी है, इन्वेस्टिगेशन हम कर चुके हैं और ये अपना जो ना ये खुफिया है कि हम आपको ये नहीं बता सकते कि इन्वेस्टिगेशन में जो हमने इनको मुजरम करार दिया है या इनको मुजरम करार नहीं दिया, ये बात वो करते हैं। बाकी वो कहते हैं हमारे हाथ वाकई बंधे हुए हैं, हम मजीद जो है ना इस तफ्तीश को लेकर आगे नहीं जा सकते और बगैर किसी वजह के, यानी अगर कत्ल कीनिया में होता है तो फिर ये पाकिस्तानी कोर्ट जो चीफ जस्टिस है वो भी इंसाफ के दायरे में इनको नहीं खड़ा करता, तो फिर आप भी पाकिस्तानी हैं और आप अगर उनकी आपने कंप्लेन की है तो हमने भी 1 साल 1.5 साल तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर लिया, मगर वो अभी इधर नहीं है और जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हम आपसे रब्ता करेंगे। मगर अभी हमने फाइल फिलहाल क्लोज कर दी। अगर आपको मजीद कोई ऐसा एविडेंस या आपको दोबारा हमसे रब्ता करना हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जैसे कि अभी कीनिया ने मुझसे रब्ता किया था तो मैंने उनको भी बता दिया कि कीनिया ने मुझे दोबारा मेरे से रब्ता कर लिया और मैंने कीनियन एम्बेसी में जाकर अपनी स्टेटमेंट देनी है, जो उनका भी मैंने नंबर दे दिया था। अब वो भी देखना है कि ये केस किस तरफ और कैसे और किस तरह आगे को जाता है। ये सारी चीजें मेरे भाइयों जो अपना अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी 3 जजों ने अपना वो केस अरशद शरीफ का सुनने के लिए उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम अब अरशद शरीफ का केस भी सुनते हैं, क्योंकि उधर फैसला नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पाकिस्तान की कौम के लिए आखिरी उम्मीद हूं और आखिरी बंदा मैं हूं जो उनको जरूरत है मेरी, और मेरा जो एविडेंस है या मेरी जो अपना स्टेटमेंट है वो मैंने पहले भी GIT को दी थी, अभी भी मैं दूंगा। जब वो अगर मुझसे रब्ता करेंगे तो मांगेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज भी आप देख सकते हैं मुर्तजा अली शाह साहब ने काफी चीजें चढ़ाई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने तस्नीमा के जगह इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बता दिया कि मेरा क्या जवाब था। मगर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि कोई केस खत्म हो गया, केस वैसे का वैसे ही है। इन कंट्रियों में फाइल बंद भी ऐसे ही होती है, ओपन भी साथ ही हो जाती है। तो जब आप नया जुर्म करते हैं तो फिर वही फाइल लेकर वो आगे जाती है। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है तो यही फाइल दोबारा खुल जाएगी और उनकी गिरफ्तारी फिर हो जाएगी। तो फिलहाल वो कहते हैं कि ठीक है ये चले गए हैं, अभी वो पार्लियामेंटेरियन है, एज ए पार्लियामेंटेरियन हम अभी उनको गिरफ्तारी नहीं कर सकते। जब ये हुकूमत खत्म होगी अगर वो भागकर वापस आते हैं तो आप हमसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, फाइल दोबारा ओपन होकर इनकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। ऐसी वो कहते हैं कि मजीद जो हम इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर हमने इनसे क्वेश्चन किए भी हैं तो वो भी खुफिया हम आपको नहीं बता सकते। ये सारी स्टोरी है मेरे पाकिस्तानियों, मगर मैं अभी भी अपने मौकफ पर खड़ा हूं और मैंने बार बार बताया कि अरशद शरीफ को किस तरह और कैसे किस किस ने कत्ल करवाया। बहुत शुक्रिया।